पालिका परिषद क्षेत्र में नई दिल्ली एनडीएमसी नई दिल्ली विधानसभा पे शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री थी, तो शीला दीक्षित जी ने टीएमआर के लिए एक रोजगार योजना बनाई थी कि सबके बच्चों को हर 6 महीने नौकरियां मिलती थी। और टीएमआर जो है केजरीवाल ने हमारी 19 वाल्मीकि बस्ती हैं और दूसरी एनडीएमसी की काफ़ी बस्तियां हैं, उनमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल ने टीएमआर की पॉलिसी नौकरी बंद कर दी है। और 31/1/2014 तक के जो कर्मचारी थे वो पक्के नहीं किए। इन्होंने डीटीएल दिया था शीला दीक्षित जी ने, 66% दिया था शीला दीक्षित जी ने, वो इन्होंने केजरीवाल ने बंद कर दिया है। ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ मैं। ये क्या है डीटीएल? डीटीएल एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट एक स्कीम आई थी कि सभी कर्मचारियों का, एनडीएमसी के कर्मचारियों का जो वेतन था वो 66 गुना बढ़ गया था और उनका एरियर बंद कर दिया। और जो शीला दीक्षित ने 66% दिया था वो एनडीएमसी एम्प्लॉयज का इनका बंद कर दिया इन्होंने, बीजेपी और इसने केजरीवाल ने। और इसलिए नगर पालिका परिषद और विधानसभा नई दिल्ली क्षेत्र में आने वाले चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, एनडीएमसी एम्प्लॉयज सब इससे नाराज है। इन्होंने जो है उनकी स्कीमें बंद कर दी हैं, वेलफेयर स्कीमें बंद कर दी हैं, बच्चों की नौकरियां बंद कर दी है। इसलिए आने वाले चुनाव में जो है हमें ऐसा लग रहा है कि जो है अब की बार जो है ये झूठ बोलता है। ये कह रहा था 14 नंबर वादे में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो ऑन वर्किंग कंडीशन में कोई भी कर्मचारी की डेथ होगी तो मैं उसको ड्यूटी दूंगा। इसने 9वें नंबर वादे में लिखा था कि मैं सभी कर्मचारियों को जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हो कोई भी सबको पक्के करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा जो कोरोना से डेथ हो जाएगी उसको 50 लाख रुपए नौकरी दूंगा। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि जो सफाई कर्मचारी डेथ हो जाएगी कोरोना से उसको 1 करोड़ रुपए पक्की नौकरी दूंगा। एक भी कर्मचारी को हमारे एनडीएमसी एरिया में 68 कर्मचारियों की डेथ होगी, इसने एक कर्मचारी का ये घर नहीं गया, इसने 1 रुपया नहीं दिया और इसने नौकरी नहीं दी। बहुत लोग परेशान बैठे हैं और कोरोना से जो डेथ हुई है उसमें ना ही इनको नौकरी दी। और हमारे घरों में हमारी बहन बेटियां विधवाएं जो शीला दीक्षित के शासनकाल में जो डेथ हो जाती थी तो 30% का कोटा शीला दीक्षित ने बढ़ा था, हमारे सारी जो रोजगार मिल जाते थे। आज जो है पूरे एरिया के अंदर चूल्हे नहीं चढ़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियां बेरोजगार हो गई है, डेथ हो गई है लोगों की, उनको नौकरियां बंद कर दी इन्होंने। ये हमारे यहाँ तो जो है इस नई दिल्ली विधानसभा में कोई योजना नहीं लगेगी। 2100 रुपये की ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारियों को 70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। ये योजना हमारे यहाँ लागू नहीं होती क्योंकि इसकी लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे इस योजना का कोई वो असर नहीं है। हमारे बच्चों के स्कूलों में दाखिले होते थे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के, वो उन्होंने बंद कर दिए। हमारी सारी फैसिलिटी केजरीवाल ने झूठ बोल के वोट लिया है, बंद कर दिए। अब की बार केजरीवाल जी को यहाँ से मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि लोग बहुत नाराज बैठे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप जानकारी आप दीजिए, क्योंकि आप सफाई कर्मचारियों के बीच काम करते हैं, तो जो सफाई कर्मचारियों को जो सफाई करते समय जो इक्विपमेंट दिए जाते हैं क्या वो उन्हें मिलते हैं? MS एक्ट 2013 दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बनाया था। MS एक्ट 2013 एक एक्ट बनाया था जी। इस एक्ट के अंदर ये कहा था कि जो हाथ से सफाई नहीं करेगा सफाई कर्मचारी, और क्योंकि नाइट सॉइलिंग अब ये हाथ से उतारे रेल ट्रैक पे भेजते हैं विदाउट इक्विपमेंट दे के, हमारे कर्मचारियों को ना ग्लव्स देते, ना मास्क देते, ना ऑक्सीजन का कोई प्रावधान है। सफाई कर्मचारियों से जब कोर्ट ने मना किया है कि हाथ से मैला नहीं उठाना, हाथ से सफाई नहीं करनी, तो गलत, जहाँ प्रधानमंत्री का दौरा होता है रेल ट्रैक पे हमारे सफाई कर्मचारियों से नाइट सॉइलिंग और सफाई कराते हैं, कोई औजार नहीं देते, उनकी डेथ हो जाती है, उनको कोई किसी तरीके का मुआवजा नहीं मिलता, उनको कोई नौकरी नहीं दी जाती। तो इससे तो उनको भयंकर बीमारी होती होंगी। ये WHO ने ये कहा था कि हवा से कोरोना फैलता है। केजरीवाल कहता है अगर कोरोना से सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाए तो ये कोरोना वॉरियर नहीं है। जब हवा से कोरोना फैलता तो सफाई कर्मचारी सड़क पे काम करता है, बस के पीछे काम करता है, लाइन में काम करता है, और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी जब कोई डेथ हो जाती है उसके बॉडी को उठाता है और उसके कपड़े उठाता है। तो केजरीवाल को ये बताना चाहता हूँ मैं कि क्या सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर नहीं है? हमारी रोटी रोजी छीन ली है सफाई कर्मचारियों की, वाल्मीकि समाज को जिससे ज़्यादा ठगा है। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल सिंह जी, थैंक यू।